पूजा मछली गाना नंबर 65। आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद के हवा से मुझे मिली थी, मदद के हवा से मुझे मिली थी, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से ही मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। सुन इस्राएल का जो रक्षक है, सुन इस्राएल का जो रक्षक है, ना उगेगा ना सोएगा, वो ना उगेगा ना सोएगा। आंखें पर्वत की तरफ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी पाऊं। यहोवा ही तेरा रक्षक है, यहोवा ही तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आइए, हम आज मंडे का दिन है। आज हम प्रार्थना में जाने से पहले थोड़ा वचन को ध्यान मन करेंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय उसका 3 वचन। नीति वचन 3 अध्याय उसका 3 पद। कृपा और सच्चाई मुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हमने यहाँ पर ध्यान मन किया था नीति वचन की किताब 3 अध्याय 3 पद में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय भी पटरे पे लिखना। ये क्यों करना है? उसका उत्तर हमको मिलता है वचन 4 पद में। 4 पद पर बेटा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों पर अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। कृपा और सच्चाई हमारे जीवन से अलग ना होने पाए, उसको हमें हमारे हृदय पे गले का हार बनाना है और हृदय रूपी पाठ्य पर हमको लिखना है। कारण क्या है? ऐसा करने से परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह हमको मिलता है। यदि हमारा प्रार्थना हमारा प्रभु सुनना है, तो ये शर्त है कि कृपा और सच्चाई को हमको हमारे जीवन से कभी अलग नहीं करना है। हमने देखा कृपा सच्चाई क्या है? परमेश्वर का गुण में से ये 2 गुण है, कृपा और सच्चाई। और हमने यहाँ पर देखा कि प्रभु चाहता है कि हमारे आपके जीवन में भी ये कृपा हो और सच्चाई हमारे जीवन में भी हो। यदि हमारे जीवन में कृपा सच्चाई अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कृपा सच्चाई को हमारे गले का हार बनाना है। गले का हार, गले का हार, हार क्यों पहनता है? हार पहनता है कि हार जो है एक गले का शोभा है, एक दुल्हन का शोभा है। तो जब गले में हार पहन के हम लोग चलते हैं, तो लोग देखते हैं,
हाँ, गले का हार को लोग देखते हैं तो हमारा तारीफ करते हैं। उसी तरह पे हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के जन हैं। हम और आप जब कृपा और सच्चाई का गले का हार बना के हम चलते हैं तो लोग हमको देखते हैं, लोग हमको समझते हैं, हमको जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हम संसार के लोग से हम अलग लोग हैं। तो ये कृपा सच्चाई का हार को हमको पहन के चलना है। कृपा क्या है? भलाई करना है। हमने देखा उसके बारे में। तो इसमें ये क्यों करना है? क्योंकि ये जो कृपा सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास में आया है। यूना के किताब उसका 1 अध्याय में हम ऊपर पढ़ते हैं, ये कृपा और सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आया है। इसीलिए हमें और आपको प्रभु का वचन कहता है कि कृपा और सच्चाई हमारे हृदय रूपी पट्टे में देखना है और गले का हार बनाना। 1 अध्याय यूना की किताब 1 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह कृपा सच्चाई कहाँ किसके द्वारा आई? हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी ये पूरी ये कृपा से सच्चाई से भरा हुआ था। तो प्रभु का वचन हम हमसे कहता है कि प्रभु चाहता है कि हम और आप भी इसी कृपा और सच्चाई को लेके हमको चलना है। हमने देखा कृपा के बारे में, है ना, किस तरह हमें भलाई का काम करना है, दूसरों को लिए हमें चिंता करना है, दूसरों के लिए हमारे मन में दया होना चाहिए। ऐसा बात को हमने कल परसों हमने देखा। आज हम देखेंगे सच्चाई के बारे में, और सच्चाई क्या है, उसमें हमको कैसे चलना है उसको हम देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। हमारे आपके जीवन में हमने देखा कि हमें भले काम में हमको धनी बनना है, दूसरों के भलाई के लिए हमें निरंतर काम करना है, दूसरों की भलाई के लिए चिंता करना है, दूसरों के भलाई को ढूंढना है। हम अपना भलाई को हमको नहीं ढूंढना। ये सब बातें हमने देख चुका है और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में ये होना चाहिए, दूसरों के प्रति चिंता, दूसरों के लिए अच्छा समझना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों की भलाई को ढूंढना। ये हमारा प्रभु का गुण है। वो गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। और दूसरा गुण हम यहाँ पर देखते हैं कि सच्चाई। सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है हमारा परमेश्वर का सच्चाई कैसा है? वो सदा तक बना रहता है। प्रभु का सच्चाई कभी बदलता नहीं है और प्रभु चाहता है कि हम और आप भी उस सच्चाई में बने रहे। जब लोग हमको देखता है, हमारे गले का हार सच्चाई और कृपा है, तो सच्चाई हमारे जीवन में होना चाहिए। सच्चाई, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है, हम कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठी आश्वासन हमको नहीं देना है, झूठी बात हमको नहीं करना है। ये हमारा जीवन में होना चाहिए क्योंकि हम विश्वासी हैं और हमारे जीवन में हम गले में कृपा सच्चाई के हार को हम पहनते चलते हैं तो लोग हमको देखते हैं। जब लोग हमको देखते हैं तो सच्चाई अगर मेरे जीवन में नहीं है तो वहां पर कैसा होगा? प्रभु की महिमा कभी नहीं होगी। तो हमारे आपके जीवन में सच्चाई एक बड़ा हमारे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई जो हमारे जीवन में एक बड़ा एक काम है, उसको हमको करना है। देखिए दूसरा यूहन्ना की किताब इसमें एक ही अध्याय उसमें है, एक ही चैप्टर उसमें है। उसको हम पढ़ेंगे वचन 2 पद। पहला एक पढ़ेंगे वचन 1 का 1। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनमें मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं परंतु वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। पहली बात, सत्य को हमने जाना है। सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम जानते सत्य को। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह गुण को जानते हैं, और जब संसार में प्रभु यीशु मसीह था उनका जीवन के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि 4 गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें हम सब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो हमने सत्य को जाना है
और सत्य को जानने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है, सत्य को जानने के बाद भी अगर हमारे सच्चाई का हार पहनने के बाद भी अगर मैं हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रियो हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा नहीं होती है। पहली बात, हमने सच्चाई को जानना है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। दूसरी बात, उसी का 1 अध्याय का 2 पद, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। वो सत्य हम में स्थिर रहता है। सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह हम में स्थिर रहता है, लेकिन हम स्थिर है क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वो हम में स्थिर रहता है। प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है, प्रभु का वायदा कभी अधूरा नहीं होता है, सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वो सत्य हम स्थिर रहता है, वो कभी हमको छोड़ के जाता नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, छोड़ के जाता नहीं है, वो हमारे अंदर है, स्थिर रहता है वो। लेकिन सवाल, क्या हम स्थिर है क्या? जो सत्य को हमने जाना है, जो सत्य हमारे स्थिर रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमको छोड़ के कभी जाता ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सत्य स्थिर रहता है। लेकिन सवाल है, क्या मैं सत्य में स्थिर हूं? क्या मैं सत्य में स्थिर हूं? मैं ये प्रियो, हमें और आपको सत्य में स्थिर होना है, सत्य को जाना है। सत्य हमारे अंदर स्थिर है, हमको कभी छोड़ के नहीं जाता है। हमको प्रभु आत्मा का छाप दिया है, प्रभु ने हमको ईश्वरीय सभा में सहभागी बनाया है, बहुत सारे आशीष हमने पाई है। लेकिन सवाल हमारे लिए है कि क्या मैं सत्य में स्थिर हूं? मेरा जीवन क्या स्थिर है सत्य में? मगर हमारा जीवन कैसा है? डगमगाता है, हमारा जीवन डगमगाता है। कई बार हम संसार में चले जाते हैं, कई बार संसार हमारे अंदर आते हैं, कई बार हम प्रभु के साथ चलते चलते भी हमारा विश्वास डगमगाता है। छोटा सा समस्या आ गया, छोटा सा तकलीफ आ गया, हम हिल जाते हैं, डगमगाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, संगति में नहीं आते हैं। 3 बातें प्रियो, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, संगति में आते ही नहीं है। कुछ हो गया, हम संगति में आते नहीं प्रियो। यही तो हमारा जीवन में है प्रियो, समस्या का कारण हम सत्य में स्थिर नहीं है। जब हमारे आपके जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, कठिनाई आती है, कमी घटी आती है, तो हमको संगति में आना है प्रियो, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। हमारे सत्य हमारे जीवन में स्थिर रहता है, लेकिन हम और आप सत्य में स्थिर नहीं रहते हैं। हमको सत्य में स्थिर रहना है, पहली बात। दूसरी बात, उसी का हम पढ़ेंगे वचन 4 पद में भी। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तीसरी बात है प्रियो, हमको आपको सत्य में चलना है। सत्य हमारे अंदर स्थिर है, अगर हमको स्थिर होना है। तीसरी बात, हमें और आपको सत्य पर चलना है। जब मैं सच्चाई का हार को मैं पहन के मैं जब चलता हूं, तो लोग मुझे देखते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लोग हमें जानते हैं और हमारे जीवन को पढ़ते हैं। क्या मेरा जीवन से वो सच्चाई पर मैं चलते हुए मैं पाया? मैं यहाँ पर देखिए, वहां पर कहता है कि वहां पर सत्य पर चलते हुए पाया। हमको सत्य पर चलना है। पहला, सत्य को जाना, सत्य हम में स्थिर है। और तीसरा, सत्य पर हमको आपको चलना है। प्रिय भाई, यदि हम चलना चाहते हैं तो सत्य पर प्रभु हमको सहायता करेगा। प्रिय भाई, परमेश्वर उसको ही सहायता करता है जो अपने आप को सहायता करना चाहता है और करता है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको ही सहायता करता है जो अपने आप को सहायता करना चाहता है और करता है। अगर हम नहीं करते हैं अपने आप को कोई सहायता, तो प्रभु भी नहीं करेगा। हाँ, एक छोटा बच्चा जब बालक एक 6 महीने के बाद में जब या 1 साल में जब वो चलने लगता है प्रियो,
चलने लगता है तो उसको हम चलने देते हैं, उसको छोड़ते, उसको पकड़ते नहीं हम लोग, उसको चलने देते हैं उसको। हम क्या करते हैं, उसके पीछे हम दोनों हाथ को ऐसा लगा के हम रखते हैं, कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए। तो हमको प्रभु उसको ही सहायता करता है जो अपने आप को सहायता करना चाहता है और करता है। इसलिए प्रियो, सत्य पर हमको चलना है। पहली बात, सत्य को जाना। दूसरी बात, सत्य हमें स्थिर है। और तीसरी बात, सत्य पर हमको चलना है। चौथी बात, उसी का तीसरा यूहन्ना है, उसी में आगे तीसरा यूहन्ना उसका 3 वचन। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। ये चौथी बात है प्रियो, सत्य पर जब हम चलते हैं, लोग हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। हाँ भाई, कितना अच्छा भाई है, वो भाई में मैंने देखा, वो भाई कुछ तो अलग है। ये गवाही हमारे आपके बारे में लोगों को देना, लोगों को देना है। सत्य पर लोग, जब हम चलते सत्य के सत्य में, हमारा जीवन को देख के लोग हमारे बारे में ये गवाही देना चाहिए, हाँ ये भाई सत्य पर चलता है, ये भाई का जीवन अलग है। तो इसलिए चौथी बात है प्रियो, सत्य पर लोग हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। इसलिए सुलेमान कहता है, कृपा और सच्चाई अपने गले का हार बनाना है। गले का हार हम यहाँ पर पहनते हैं, हमारे बहन या दुल्हन क्यों पहनते हैं? लोग देखे, जब लोग देखता है, जब लोग हमको देखता है, अगर हम सत्य को और कृपा के हार को पहन के चलते हैं तो लोग हमको देखते हैं। तो लोग हमको देखने के बाद में हमारे बारे में लोग गवाही देना चाहिए, ये भाई ये बहन सत्य पर इनका 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 जो व्यवहार क्या ऐसा है, एकदम सच्चा व्यवहार है। लोग हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। और अंतिम में उसी का 1 का 8 वचन, तीसरा यूहन्ना की किताब 1 का 8 वचन। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। सत्य के पक्ष में हमको सहकर्मी बन के हमको काम करने पे प्रभु सहायता करे। ऐसा करने से, सत्य कृपा और सच्चाई का हार पहन के चलने से और उसमें स्थिर रहने से, लोग हमारे बारे में गवाही देने से, आगे पढ़ा हमने, ऐसा करने से परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह हम पाएंगे। प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रभु हमको सहायता करेगा। आइए हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे, इस कृपा और सच्चाई को हमारे गले का हार बन के हम चले, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो और प्रभु का अनुग्रह हम पाए, और हमारी प्रार्थना के उत्तर में प्रभु अद्भुत काम करेगा। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज 2 भाई या 2 बहन या प्रार्थना कीजिए हमारे पालघर के मंडली के लिए, और हमारे जो जितने भाई बहन जुटे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा बहन अनीता वाघमारे के लिए प्रार्थना कीजिए। अनीता वाघमारे हमारे साथ में जुड़ती है हमारी कांदिवली से, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उनको रात में बुरा बुरा सपना आता है, उनको वो बोलती है, तो प्रभु उनको सहायता करे। अनीता वाघमारे के लिए उनके जीवन में प्रभु चंगाई दे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे डेविड आमोस के लिए प्रार्थना करें, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, ऐसा हम सब जानते हैं। और हमारा विदुर राय के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये जो सुबह का सेवा होता है उसमें प्रभु सहायता करें, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए कोई भाई भी प्रार्थना कीजिए, बहन भी प्रार्थना, छोटा छोटा प्रार्थना कीजिए, ताकि 2-3 लोग प्रार्थना कर सके, है ना। आइए प्रार्थना में जाएंगे।